हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव क्लासेस। तो देखिए वर्ब के पार्ट 7 हम कर चुके थे। आज भी वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंस है। तो इनमें एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो सोचा कि ये भी मैं करा ही दूं जब वर्ब के हम पार्ट डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। तो ठीक है, तो आज जो है फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड ये लास्ट होगा, फिर हम मॉडल्स देखेंगे। ठीक है जी, तो आप देखिएगा, अब हम इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, द टाइटैनिक ड्राउन्ड ऑन इट्स मेडन वॉयज। ठीक है, द टाइटैनिक ड्राउन्ड वर्ब। देखिएगा यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया है ये ड्राउन्ड वर्ब से आया है जी। ठीक है, ड्राउन्ड वर्ब से। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, खैर यहां पर जो आंसर होगा वो ड्राउन्ड नहीं, यहां पर होगा जी सैंक। ठीक है, सैंक होगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो ड्राउन और सैंक में अंतर है क्या है। देखिएगा, एक वर्ड है जी ये ड्राउन और एक वर्ड है जी सिंक। ये दो वर्ब होती है। ठीक है, इनका मीन्स क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये देखो। जो ड्राउन वर्ब होती है इसका मतलब होता है डूबकर मर जाना। ठीक है, डूबकर मर जाना। अब एक चीज देखो, डूबकर मरता कौन है भाई? जो सांस लेता है, जिसमें ब्रीथ होती है। ठीक है ना, जो ब्रीथ करता है यानी जो श्वास लेता है वही तो मरेगा, यानी कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, तो वे लोग जो डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, तो ड्राउन वर्ब का यूज उन पर्सन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए आएगा जो डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। ठीक है ना, सिंक का मतलब होता है डूब जाना। अब मान लो आपने कोई पत्थर लिया या कोई भी ऐसी चीज ली, उसको पानी में आपने छोड़ दिया तो वो डूब गया, तो वो ऐसा थोड़े है कि वो मर गया। ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग चीजें होती है। तो सिंक और ड्रोन में ये अंतर होता है कि जो सिंक वर्ब है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आती है और जो ड्राउन वर्ब होती है ये लिविंग के लिए आती है। ठीक है ना, जो मतलब ब्रीथ करता हो। ठीक है, डूब कर तो वही मरेगा। अब एक चीज देखो, जो टाइटैनिक है ये एक शिप होता है, ये कोई पर्सन वगैरह नहीं, ये एक शिप होता है। ठीक है, आपने देख के भी होगी फिल्म, मतलब मूवी होती है टाइटैनिक, तो डूब गया था। ठीक है, तो जो टाइटैनिक है ये एक शिप है, ना कि एक पर्सन। तो टाइटैनिक जो होगा डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब अपनी समुद्र यात्रा के दौरान वो डूब गया था। तो यहां पर क्या है, ड्राउन वर्ब हटी, यहां पर सैंक वर्ब इसीलिए हमने यूज की क्योंकि यहां पर जो टाइटैनिक है वो लिविंग नहीं नॉन लिविंग है, और यहाँ कोई ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है कि हम ड्राउन वर्ब का यूज करें। ठीक है ना, ये ब्रीथ करता। ठीक है जी, तो इसीलिए याद रखना सिंक और ड्राउन वर्ब में अपना अंतर समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, द टू आर्टिस्ट्स कोलैबोरेटेड ऑन एन एल्बम इन 2015। इस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट आया है ये कोलैबोरेट वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है जी, चलो जी मैं आपको बता दूं। दो वर्ब होती है जी, एक तो होती है कोलैबोरेट, एक वर्ब होती है कोलैबोरेट, और एक वर्ब होती है जो कोलैबोरेट। ये दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है कोलैबोरेट और एक वर्ब होती है जी कोलैबोरेट। कोलैबोरेट जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है जी टू असिस्ट। क्या होता है जी? टू असिस्ट होता है, यानी कि जो कोलैबोरेट वर्ब का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मिलकर, यानी साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, असिस्ट करना, यानी हम इसको कह सकते हैं टू हेल्प ईच अदर। ठीक है जी, टू हेल्प ईच अदर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कोलैबोरेट वर्ब का मतलब होता है टू असिस्ट, यानी साथ में मिलकर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, और जो कोलैबोरेट वर्ब होती है, सॉरी, जो कोलैबोरेट वर्ब होती है इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब हो जाए टू सब्सटेंशिएट। टू सब्सटेंशिएट, टू सब्सटेंशिएट का मतलब होता है जी टू प्रूव, यानी कुछ प्रूव करना। ठीक है, खैर ये होता है जी। फिर से बता दूं, कोलैबोरेट और कोलैबोरेट ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आते रहते हैं। कोलैबोरेट जो वर्ब है इसका मतलब होता है जी टू असिस्ट, यानी साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ सहायता प्रदान करना एक दूसरे की। ठीक है, कोलैबोरेट का मतलब होता है जी टू सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है जी टू प्रूव। ठीक है, तो अगर हमें प्रूव करने के मीनिंग को चाहिए, मतलब प्रूव करने का मीनिंग चाहिए तो क्या हो जाएगा जी? कोलैबोरेट, और यदि असिस्ट का मीनिंग चाहिए तो कोलैबोरेट। तो देखिए सेंटेंस में कहा क्या गया है, पहले यहां देखते हैं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करते हैं। ठीक है, यानी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं
कि वहां पर हमें कोलोबरेट मीनिंग चाहिए या फिर कोरोबोरेट। ओके, देखिएगा, द टू आर्टिस्ट कोरोबोरेटेड ऑन एन एल्बम इन 2015। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो दो आर्टिस्ट थे उन्होंने साथ मिलकर काम किया था एक एल्बम पर। एल्बम एक टॉपिक है, टॉपिक की प्रेपोजिशन ऑन होती है कि एक एल्बम पर साथ मिलकर काम किया दोनों ने 2015 में। तो सही बात है, यहां आपको प्रूव करने की कोई वर्ब नहीं चाहिए थी, यहां चाहिए थी असिस्ट करने की, कि दो आर्टिस्ट ने एक दूसरे का साथ दिया और एक एल्बम पर काम किया 2015 में। ठीक है जी, तो कोरोबोरेटेड नहीं होगा, कोलाबोरेटेड होगा। ठीक है जी, तो कोलाबोरेटेड। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए जी, थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है, जरा इसको देख लीजिएगा। टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट हैड ब्रोकन इनटू द आर्सेनल एंड रोब्ड ए रेंज ऑफ वेपन्स। ठीक है जी, तो देखिए जो थर्ड सेंटेंस है, टेररिस्ट हैड ब्रोकन इनटू द आर्सेनल एंड रोब्ड ए रेंज ऑफ वेपन्स। मतलब जो टेररिस्ट हैं वो घुस गए थे, मतलब जहां पर हथियार रखे होते हैं आर्सेनल में, और छीन लिए, उन्होंने चोरी कर लिए, लूट लिए, मतलब वेपन्स वगैरह। ठीक है जी, चलिए जी देखिएगा, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, रोब वर्ब से। देखिएगा, पहले तो आपको ये जानना होगा रोब वर्ब का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, रोब वर्ब का मीनिंग होता है रोब समवन ऑफ समथिंग। ठीक है जी, समझिएगा, जो रोब वर्ब है इसका मतलब होता है टू स्नैच, मतलब किसी से कुछ छीनना। रोब वर्ब का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्नैच, किसी से कुछ छीनना। किससे छीना गया उसको भी बताना होगा, और क्या छीना गया ये भी बताना होगा। ठीक है जी, मतलब किसी से कुछ लूटपाट करना। और अक्सर क्या होता है जी, पर्सन से ही लूटपाट होती है, पर्सन से हम कुछ छीनते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, बैंक वगैरह, तो फिर बैंक का नाम लेना होगा। ठीक है, फिर से बता दो, रोब का मतलब होता है रोब समवन ऑफ समथिंग होता है जी। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा दूं। ठीक है ना, देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, समवन रोब्ड ऑल हिज मनी। देखिएगा, ये सेंटेंस आप देखिएगा, रोब वर्ब के ऊपर है कि समवन रोब्ड ऑल हिज मनी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर इसमें कुछ एरर है, तो देखो रोब वर्ब आई यहां पर, और रोब वर्ब का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना, किसी से लूटपाट करना, टू स्नैच, और किससे छीना गया वो बताना होगा। तो अपने ध्यान से देखा, समवन रोब वर्ब तो आई है, और ये भी आया कि क्या छीना गया, लेकिन वो नहीं आया कि किससे छीना गया। समवन तो यहां नहीं आया, रोब वर्ब के बाद यहां पर्सन का तो जिक्र है ही नहीं, और रोब के बाद पर्सन जरूर आएगा। ठीक है ना, तो अब इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसा करो कि समवन रोब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। ठीक है, तो समवन रोब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, तो हिम कौन हो गया, समवन, ऑफ के बाद आ गया ऑल हिज मनी, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो सीधा सा कर दीजिएगा, एक वर्ब होती है स्टील। स्टील का मतलब चोरी करना होता है ना, तो स्टील वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप यूज कर सकते हो, स्टोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समवन स्टोल ऑल हिज मनी, मतलब किसी ने उसकी जो मनी थी वो चोरी की थी। तो यदि आपको कोई पर्सन वगैरह नहीं दिया गया, केवल थिंग्स दी गई है, तो वहां पर आप स्टोल वर्ब का यूज कर सकते हो। लेकिन यदि पर्सन है तो फिर रोब वर्ब का यूज कर सकते हो। तो रोब समवन ऑफ समथिंग हो जाएगा। यदि समवन नहीं दे रखा है तो या तो समवन लगाकर सेंटेंस को सही कर लीजिएगा, या फिर रोब वर्ब की जगह स्टील वर्ब का यूज कर लीजिएगा। फिर टेंस के अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट फॉर्म है स्टील का यूज कर लीजिएगा, पास्ट टेंस है यानी सेकंड फॉर्म स्टोल यूज कर लीजिएगा, और यदि परफेक्ट फैमिली है तो स्टोलन का यूज कर लीजिएगा। वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टेंस में है। ठीक है जी, चलिएगा, तो समझ आया कि कुछ स्टूडेंट होते हैं रोब या स्टील वर्ब में अंतर नहीं समझ पाते कि दोनों का मतलब चोरी करना वगैरह होता है, तो समझ लीजिएगा। रोब का मतलब होता है टू स्नैच, किसी से छीनना या लूटपाट करना। स्टील जो वर्ब जो होती है उसका मतलब होता है चोरी करना। ठीक है जी, चलिएगा, चलो थर्ड सेंटेंस हमने देखा, फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं जी। फोर्थ सेंटेंस में कहा यह गया है
द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स इन सेवरल प्लेसेस। ठीक है, चलिए जी, इस सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है वो ओवरफ्लोन है जी, ओवरफ्लोन। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं, एक वर्ब होती है जी फ्लाई। क्या होती है जी? फ्लाई वर्ब होती है जी। ठीक है, फ्लाई वर्ब का मतलब होता है जी उड़ना या फिर उड़ाना, या तो कोई अपने आप ही उड़ रहा है या फिर उसको उड़ाया जा रहा है किसी के द्वारा। ठीक है, तो फ्लाई हैपनिंग भी होती है, डूइंग भी होती है, जिसका मतलब होता है उड़ना या उड़ाना। ठीक है जी, फ्लाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसकी सेकंड फॉर्म जी फ्लू होता है, और थर्ड फॉर्म होती है जिसकी फ्लोन। ओके, फ्लाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म फ्लू होती है और थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है जी। ठीक है, एक वर्ब होती है जी फ्लो। क्या होती है जी? एक वर्ब होती है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लिक्विड हो, जैसे वाटर वगैरह, वो बह रहा हो। फ्लो का मतलब बहना। ठीक है जी, तो फ्लो वर्ब होती है, फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है जी फ्लोड। फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है जी फ्लोड, और थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होती है जी। ओके, तो फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लोड होती है, थर्ड फॉर्म फ्लोड होती है जी। एरर स्टूडेंट कहां पर करता है कि उसे यह लगता है कि फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, जबकि फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है और फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड होती है। ठीक है, हमें यहां पर जो नीड है, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो किस वर्ब की है, फ्लाई या फ्लो? एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लाई और फ्लो वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिएगा, द रिवर, सब्जेक्ट यहां रिवर है। अब सबको पता है रिवर क्या है, एक वाटर है, और वाटर क्या करता है जी? बहता है। अब रिवर को ना तो कोई उड़ा सकता और ना ही रिवर खुद उड़ सकती है। ठीक है, रिवर एक वाटर है जो बह सकता है। तो यहां मीनिंग चाहिए फ्लो वर्ब का, क्योंकि है जी यहां परफेक्ट फैमिली की हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ओवरफ्लोड होगा जी, फ्लोन नहीं होगा। तो यहां हो जाएगा जी फ्लोड। ओके, क्योंकि फ्लोन जो वर्ब है, फिर ये रिवर जो है उड़ने लगेगी। ठीक है, उड़ चुकी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फ्लोड होगा जी। ठीक है, चलो जी, नंबर लास्ट। तो पांचवा सेंटेंस है आज का, हमारा लास्ट सेंटेंस है। ये 4 या 5 कॉन्सेप्ट रह गए थे, सोचा इनको भी डिस्कस कर लो, यही क्यों छोड़ दिया जाए। ठीक है जी, देखिएगा, ही वॉज होपफुल, मतलब उसे उम्मीद थी, दैट हिज रिक्वेस्ट वुड इलिसिट ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स, की उसे उम्मीद थी कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, इस सेंटेंस में जो एरर है या फिर जिसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा सेंटेंस में, वो ये वर्ब है जी इलिसिट। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ही वॉज होपफुल दैट हिज रिक्वेस्ट वुड, सबको पता है जो वुड है एक मॉडल यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपने साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट रखती है? मेन वर्ब की। तो यहां पर हमें मेन वर्ब की नीड है, तो हमें मानना पड़ेगा इलिसिट यहां पर वर्ब है। ठीक है जी, समझिएगा, एक वर्ड होता है जी इलिसिट, इस हिसाब से यहां पर ये वर्ब है तो ये वर्ब होनी चाहिए, लेकिन बता दूं ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव होता है जी। ILLICIT एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जी क्या? इलीगल। क्या होता है जी? इलीगल होता है। इलिसिट का मतलब यानी कि इनवैलिड, टू इलीगल होता है या टू इनवैलिड। ठीक है, तो फिर से बता दो, इलिसिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब या तो इलीगल होता है फिर इनवैलिड होता है। ठीक है, जबकि एक वर्ब होती है ELICIT इलिसिट, ये होती है जी वर्ब, ये होते हैं वर्ब जिसका मतलब होता है जी टू ड्रॉ, टू ड्रा। ठीक है, इस ड्रॉ का मतलब ड्रॉइंग नहीं होता, इस ड्रॉ का मतलब होता है टू गेट। इस ड्रॉ का मतलब क्या होता है जी? टू गेट, यानी कुछ मिलना, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना, कुछ इंफॉर्मेशन गेट होना, मिलना। ठीक है जी, तो अब एक चीज देखो, इस इलिसिट का मतलब इलीगल होता है या इनवैलिड होता है? ठीक है, या इस इलिसिट का मतलब होता है जी टू ड्रा। अब खैर बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, वुड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब चाहिए, तो इलिसिट तो वैसे ही गलत हो गया, इलिसिट तो एक एडजेक्टिव होता है, हमें वर्ब की यहां रिक्वायरमेंट है। तो खैर वर्ब होती है जी ELICIT, और मीनिंग भी मैच कर लीजिएगा। यहां हमें क्या है कि उसको उम्मीद थी कि उसकी रिक्वेस्ट को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, तो यहां टू गेट मीनिंग चाहिए था, ना कि इलीगल। ओके, तो
यहां आपका इलिसिट होगा ई वाला, ठीक है। तो देखिए जो ये वर्ब के 8 पार्ट है, आज ये 8 पार्ट है, हालांकि इतना नहीं हुआ, ये 15-20 मिनट का ही होगा, ठीक है। तो 5 ही सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, और इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताए, और जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया है। अब देखिएगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो वर्ब के ऊपर ही होगा। अब तक हमने जो फाइनाइट वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े। नेक्स्ट जो वर्ब की वीडियो आएगी वो हम मॉडल डिस्कस करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, ठीक है जी। इनमें भी काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, तो वो दूर करेंगे, ठीक है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।